इधर महादेव ऐप मामले में बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। आरोपी शुभम सोनी ने बड़ा बयान दिया है। उसने कहा कि मैं भूपेश बघेल के कहने पर दुबई गया। भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। शुभम ने कहा कि वो ही महादेव ऐप का असली मालिक और हाल ही में ईडी ने 5 करोड़ से भी ज्यादा का कैश जब्त किया था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आपको एक बार फिर से बताते चले, इस मामले में आरोपी शुभम सोनी है और इस मामले में बड़ा अपडेट ये सामने निकल कर आया है कि आरोपी शुभम सोनी ने बड़ा बयान दिया और अपने इस बयान में ये कहा है कि मैं भूपेश बघेल के कहने पर दुबई गया था और भूपेश बघेल पर इसके अलावा और भी कई गंभीर आरोप शुभम सोनी ने लगाए हैं। शुभम ने यह कहा कि वही महादेव ऐप का असली मालिक है और हाल ही में आपको ये भी बताते चले कि ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की थी महादेव ऐप को लेकर, जिसके तहत 5 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त किया गया था। तो हालांकि देखिए, महादेव बैटिंग ऐप को लेकर जो लगातार हम देख रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल पर ये जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, इसके पहले ही आपने सीएम भूपेश बघेल को सुना भी होगा। इसके पहले भी वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि किसी आरोपी को अगर मार पीट कर ये कहलवा दिया जाए तो उससे ये आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। तो सफाई देते हुए भी सीएम भूपेश बघेल नजर आए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि देखिए, अगर संलिप्तता सरकार की होती तो ऐसे में छत्तीसगढ़ पुलिस जो है कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखा है कि दुर्ग और भिलाई ये ऐसे क्षेत्र रहे जहां पर महादेव ऐप मामले को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की गई थी। हालांकि अब यहां पर आरोपी शुभम सोनी ने ये कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। महादेव ऐप की अगर बात की जाए तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक तरफ सीएम भूपेश बघेल ने ये साफ कहा कि अगर संलिप्तता होती तो छत्तीसगढ़ पुलिस कार्रवाई नहीं करती, लेकिन जो शुभम सोनी है ये सीधे सीधे भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप लगा रहा है। देखिए, बिल्कुल शुभम सोनी इस केस में आरोपी है और ईडी इसकी लगातार तलाश कर रही है। वो दुबई में बैठा हुआ है और उसने दुबई से एक वीडियो जारी किया है। उसने 2 वीडियो जारी किए हैं, जिसमें उसने कहा है कि वो छत्तीसगढ़ में जो सट्टे काम है, सट्टे का छोटा मोटा काम करता था, लेकिन देखते ही देखते उसका काम जो है वो काफी चल गया और उसको अच्छे पैसे वो कमाने लगा। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के कहने पर दुबई चला गया और दुबई से लगातार वो अपने धंधे को ऑपरेट कर रहा था। इसके बाद जो लोकल पुलिस है उसके कुछ लोगों को अरेस्ट किया और ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे उसके लोग अरेस्ट होने लगे। इसके बाद वो उसने जो कोई वर्मा जी हैं छत्तीसगढ़ में, जो कि सीएम भूपेश बघेल के काफी करीबी हैं और कोई बिट्टू करके हैं, उनसे उसने संपर्क किया और ये कहा कि उसके लड़के जो है वो लगातार पकड़े जा रहे हैं। इस पर उसका कहना यह है कि उसने जो बिट्टू और वर्मा जी उन्होंने कहा कि उसको दिक्कत नहीं होगी और वो 10 लाख रुपए महीना प्रोटेक्शन मनी के तौर पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को और उनके लोगों को देने लगा। लेकिन उसके बाद भी जो ईडी की टीमें हैं वो लगातार जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट कर रही थी और उसका काम जो है वो नहीं चल पा रहा था। और इस बीच उसका कहना यह है कि उसने अलग अलग टाइम पर बिट्टू के जरिए भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। अभी जो हाल में असीम दास नाम का आरोपी पकड़ा गया था, जिसके पास से 5 करोड़ 39 लाख रुपए मिले थे। असीम दास ने भी कहा था कि ये पैसा वो भूपेश बघेल को देने जा रहा था और ये पैसा दुबई से शुभम सोनी ने भिजवाया है। तो ईडी के केस में वो वांटेड चल रहा है और शुभम सोनी का दावा ये है कि वो महादेव ऐप का मालिक है। रवि उप्पल वगैरह जो नाम आए थे वो मालिक नहीं है, वो खुद मालिक है। रवि उप्पल दुबई में कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, लेकिन धीमे धीमे उनका नाम भी महादेव ऐप से जुड़ गया और लोग समझने लगे कि वही इसके मालिक है, लेकिन वो इसका मालिक है। तो उसका कहना यह है कि जो छत्तीसगढ़ के सीएम है उसकी इस मामले में पूरी भूमिका है और उनको वो 508 करोड़ रुपए दे चुका है। यही बात जो असीम दास है उसने अपने बयान में कही थी और उसने बयान में कहा था कि शुभम सोनी ने दुबई से हवाला के जरिए उसको ये पैसे भेजे हैं और ये पैसे वो छत्तीसगढ़ के सीएम को देने जा रहा है। तो इस मामले में ये बहुत बड़ी खबर है कि दुबई से बैठकर आरोपी ने अपना वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें वो सीधे सीधे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर यह आरोप लगा रहा है कि 508 करोड़ रुपए वो दे चुका है और उन्हीं के कहने पर वो दुबई चला गया था, क्योंकि दुबई में बैठकर वो सेफली अपना
जो धंधा है महादेव ऐप का या सट्टे का, वो आराम से कर सकता है। इसीलिए सीएम ने उसको दुबई भेज दिया था और उसने एक प्रशांत अग्रवाल जो वहां के एसपी हैं उन पर भी काफी गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो भी मिले हुए हैं इस पूरे गोरे धंधे में, और इसको लेकर काफी जो स्टेटमेंट है वो उसने जारी किया है। तो इस मामले में जो ईडी है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। ईडी ने हाल में 2 लोग अरेस्ट किए थे, जिसमें असीम दास था और भीम यादव जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस का कांस्टेबल है, उनको अरेस्ट किया था। लेकिन अब ये बहुत बड़ा खुलासा जो हुआ है, जो शुभम सोनी जो इस केस में मोस्ट वांटेड आरोपी है, वो दुबई में बैठकर अपना बयान भेज रहा है और कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के सीएम को उसने 508 करोड़ रुपए दिए। जी मुकेश जी, देखा जाए तो बड़े गंभीर आरोप है, कैश को लेकर भी उसने जिक्र किया है। इसके साथ साथ ये साफ उसने अपने बयान में कहा है कि उस सीएम भूपेश बघेल के कहने पर ही वो दुबई गया हुआ था। तो अब आगे ईडी का क्या अगला कदम होगा? देखिए, ईडी जो आरोपी है शुभम सोनी, जो कि एक महादेव ऐप का प्रमोटर है, हालांकि वो खुद को मालिक बता रहा है, उसकी लगातार तलाश कर रही है। लेकिन निश्चित तौर पर जो छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव के पहले एक जो वहां के सीएम हैं उन पर इस तरह के गंभीर आरोप लगना, कहीं ना कहीं इस चुनाव का जो माहौल है वो गर्म हो गया है और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया कि जो आरोपी है वही इस तरह के एलिगेशन छत्तीसगढ़ के सीएम पर लगा रहा है, और आरोपी भी इंडिया में नहीं है, वो दुबई में बैठकर ऐसे आरोप लगा रहा है। जी मुकेश जी, तो बड़ा बयान यहाँ पर आरोपी ने दिया है, बड़ी खबर है। नजरें आप बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।